नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज में आर्ट एंड कल्चर को कवर करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 12 रहने वाला है। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब एचपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे, तो उसी पहल में जो है हमने एचपी जीके की ये हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज चलाई है। तो आज लेक्चर 12 रहेगा जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करूंगा ही। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पर फोक ड्रामास दे रखी है और डिस्ट्रिक्ट दे रखी है। आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो है फोक ड्रामा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे करियाला है, करियाला कहाँ का है? करियाला जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का फोक ड्रामा है। वैसे ही बांथड़ा, बांथड़ा का है, कहीं पर बांथड़ा लिखा होता है, कहीं बांथड़ा लिखा होता है। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है। नाम थोड़े आपको जो है यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे, काफ़ी मुश्किल होंगे, तो याद करने भी जो है मुश्किल रहते हैं। तो इसके लिए जो है रिवाइज करोगे तभी चीज़ें जो है याद रहेगी। बांथड़ा जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का है, हारन ड्रामा जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है और झांकी और हांतर जो है ये चंबा का है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यहाँ पर। अब देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में दे रखी है ताकि आपके लिए इजी रहे याद करने में। जैसे करियाला जो है ये शिमला का है, स्वांग है बिलासपुर का, बांथड़ा या बांथड़ा जो है ये मंडी का है, भागतू है कांगड़ा का, झांकी एंड हांतर है चंबा का, चंद्रोली है कांगड़ा एंड हमीरपुर का। वैसे एक बुरा और सी भी है, ये आपका बैले और ओपेरा है। ठीक है, ये जो रोडू वाला एरिया है, जुब्बल वाला एरिया शिमला का, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको साथ में दे रखी है। सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। शांत एंड शाबू डांसेस आर परफॉर्म्ड इन सिरमौर एरिया। तो कह रहे हैं सिरमौर क्षेत्र में शांत एंड शाबू नृत्य किया जाता है। तो शांत एंड शाबू कहाँ होता है? कि सिरमौर में नहीं होता बल्कि लाहौल में होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। शांत एंड शाबू डांसेस कहाँ होते हैं? ये लाहौल एरिया में होते हैं, सिरमौर में नहीं होता है। नेक्स्ट देखा है खिरात, फिल्ली, लूडो, उजग जामा आर डांसेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो ये नाम दे रखे हैं जैसे खैत है, फिल्ली है, लुड्डी है, उजग जामा है, ये कुल्लू के नृत्य हैं। तो हाँ जी, ये कुल्लू के ही जो है नृत्य हैं। थर्ड दे रखा है थोड़ा इज अ मेनली परफॉर्म्ड इन शिमला, सोलन एंड सिरमौर। तो थोड़ा जो नृत्य है वो कहाँ पर होता है? मेनली शिमला, सोलन और सिरमौर में ही होता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ दे रखा है स्वांग तेगी इज परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली इन किन्नौर। तो किन्नौर में दिवाली के दौरान स्वांग तेगी जो है किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि किन्नौर नहीं बल्कि सिरमौर में जो है किया जाता है। काफ़ी सारी जो है नई चीज़ें आपको पढ़ने को इस लेक्चर में मिलने वाली है, तो जो शायद आपको बुकों में भी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए शान शाबू जो है ये कहाँ पर होते हैं? लाहौल में। यहाँ सिरमौर दिया था इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। फोर्थ क्यों गलत हुई? स्वांग तेगी जो है ये कहाँ पर होता है? सिरमौर में होता है दिवाली टाइम पे, किन्नौर में नहीं होता, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तो हमसे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट है गलत है, तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है गलत है। अब एक्सप्लेनेशन भी जो है साथ में दे रखी है। शांत एंड शाबू डांसेस आर परफॉर्म्ड इन लाहौल एरिया। खराद, फिल्ली, लूडो, उजग जामा डांसेस ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। थोड़ा जो है ये शिमला, सोलन और सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। स्वांग तेबी जो है दिवाली के टाइम सिरमौर में परफॉर्म होता है। थर्ड देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, झांकी एंड हांथा आर परफॉर्म्ड इन चंबा आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था झांकी एंड हांतर कहाँ होता है? ये चंबा में ही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखी है। फिर बोल रहा है बुरा और सी आर काइंड ऑफ ड्रामास वेयर बैले एंड ओपेरा आर परफॉर्म। तो हाँ जी, ये भी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा। बुरा और सी कहाँ होता है? ये जुब्बल और रोडू जो शिमला का एरिया वहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें बैले और ओपेरा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक दी है। जमाकड़ा स्वांग इज परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग इन कांगड़ा रीजन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो जमाकड़ा है, ठीक है, याद रखना जमाकड़ा जो है ये भी जो है आपका कांगड़ा रीजन में होता है। तो जमाकड़ा स्वांग जो है ये कांगड़ा में होता है। नेक्स्ट दे रखा है करियाला एंड बांथड़ा इज परफॉर्म्ड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो करियाला और जो बांथड़ा है ये भी जो है मंडी में होता है। बांथड़ा तो हमने पढ़ा ही था, जो ये है मंडी में परफॉर्म होता है। तो करियाला और बांथड़ा जो है मंडी में होता है। करियाला शिमला में भी होता है और मंडी में भी। ठीक है, तो करियाला और बांथड़ा जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो यहाँ पर पूछा है
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पर हम जाएंगे नन ऑफ द अबव, ऑप्शन एक साथ, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, सारी सही दे रखी है। जहाँ की यहाँ तक जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, बुरासी जो है ये जुब्बल और रोहड़ू एरिया शिमला का है, वहाँ पर होता है। एक तरह से बैले एंड ओपेरा जो है इसमें परफॉर्म किया जाता है। जमाकड़ा स्वांग जो है कांगड़ा रीजन में होता है, और करियाला और बांतला मंडी डिस्ट्रिक्ट में। फोर्थ देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, थोड़े जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना रहे। आज लेक्चर 12 कर रहे हैं, इससे पहले टॉपिक वाइज मैंने और भी जो है लेक्चर कवर किए हैं। लगभग 5000 क्वेश्चन आपको मैं इस सीरीज में कराने वाला हूँ HPGK के, वो भी हाई लेवल के, जो आपको बुकों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो HPPSC चाहे जितने मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, आपका जो है इस सीरीज से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ डांस दे रखा है और रीजन दे रखा है। झांझर कहाँ होता है? झांझर जो है चंबा में होता है। जापरो कहाँ होता है? ये हंगरंग वैली, हंगरंग वैली कहाँ है? किन्नौर में। बुर्रा कहाँ होता है? बुर्रा जो है सिरमौर में। तो सामने सामने जो है आंसर दिए हुए हैं। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। झांझर कहाँ होता है? चंबा में होता है। जापरो जो है हंगरंग वैली में, और बुर्रा जो है ये सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट जो है हमें पहचाननी है। अब यहाँ दिया कयांग डांस, मैन एंड वुमेन फॉर्म सेमी सर्कल विद अ म्यूजिशियन इन द सेंटर। तो कह रहे हैं कयांग डांस जो है इसमें मैन एंड वुमेन जो होते हैं यानी पुरुष और महिलाएं, वो एक सेमी सर्कल बनाते हैं जिसमें म्यूजिशियन जो है वो सेंटर में होता है। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, नाम क्या दिए? कयांग डांस, बयांगचू, बकयांग, ये आपके जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है बयांगचू डांस इज मोस्टली परफॉर्म बाय वुमेन। ठीक है, बनियांगचू डांस जो है ये मोस्टली वुमेन द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये मोस्टली जो है मेन द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेल होना चाहिए था। तो बनियांगचू डांस जो है इज मोस्टली परफॉर्म बाय मेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गलत दे रखा है, यहाँ पर बोला परफॉर्म बाय वुमेन, तो मोस्टली जो है मेन इसे करते हैं। नेक्स्ट देखा है बकयांग डांस इज जनरली अ मेल डांस। अब यहाँ पर जो मेल दिया है यहाँ पर वुमेन होना चाहिए था। ठीक है, दोनों में जो है इन्होंने उल्टा कर दिया है, तभी जो है स्टेटमेंट गलत है। द बकयांग डांस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, तो यहाँ वुमेन होना चाहिए था। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, फर्स्ट यहाँ पर ठीक है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सेकंड और थर्ड के साथ हम जाएंगे, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, कयांग डांस जो है इसमें क्या होता है? सेमी सर्कल बनाया जाता है, मैन एंड वुमन जो होते हैं एक सेमी सर्कल बनाते हैं और म्यूजिशियन जो है सेंटर में रहता है। बनियांगचू डांस जो है इसे जो परफॉर्म करते हैं मेल करते हैं। ठीक है, जनरली जो है मेल जो है इसे परफॉर्म करते हैं। वैसे बकयांग डांस जो है इसे जनरली जो है वुमेन परफॉर्म करती है, तो वुमेन करती है। तो स्टेटमेंट जो दे रखी थी उनमें उल्टा कर दिया था, तभी जो है वो गलत हो गई है। चलिए 6 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है 3 स्टेटमेंट्स दे रखिए, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी हमें सही स्टेटमेंट इनमें से पहचाननी है। तो 1 बाय 1 जो है रीड कर लेते हैं। छम इज अ मास डांस परफॉर्म इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है छम जो है ये मास डांस है जो चंबा और किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। तो छम जो है ये किन्नौर में परफॉर्म होता है, ठीक है, चंबा में नहीं होता है, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि यहाँ पर जो है चंबा और किन्नौर दे रखा है। छम डांस जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, चंबा में नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। सेकंड है गुरे इज द लीडर हुज फुटस्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर्स। तो इसमें क्या रहा है, जो गुरे है उस वो क्या होता है, नेता होता है, एक तरह से लीडर होता है, जिसके फुटस्टेप्स जो है बाकी डांसर फॉलो करते हैं। तो हाँ जी ये जो है राइट स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है। तो छम डांस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है जिसे गुरे बोलते हैं, जिसके जो फुटस्टेप है वो बाकी डांसर जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है छम इज परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो छम डांस है ये कौन परफॉर्म करते हैं, ये लामास करते हैं। ठीक है, मोनेस्ट्रीज में जो लामा होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ऐसे नहीं मेल एंड फीमेल जो है इसे परफॉर्म करेंगे, जो लामास होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत दे रखी है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट कौन सी थी, तो सही स्टेटमेंट तो यहाँ पर ऑप्शन सी सेकंड स्टेटमेंट ही सही थी। तो यहाँ पर छम डांस के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली। छम डांस जो है किन्नौर एरिया में होता है, ये जो है मास्क डांस है, मखौड़ा पहन के जो है डांस किया जाता है। इसमें घूरे होता है, जो लीडर होता है एक तरफ से, उसके जो है फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं बाकी डांसर्स, और लामास जो होते हैं वो इसे जनरली परफॉर्म करते हैं मोनेस्ट्रीज में। तो छम डांस जो है ये किन्नौर एरिया में होता है। तो ये भी आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 देखिए, व्हाट इज धाटू। तो धाटू तो मैक्सिमम को बताया है, सर पे जो है वुमेन्स लगाती है, कपड़ा टाइप होता है।
तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, वुमेन्स हेड कवरिंग क्लोथ इन रूरल एरियाज, तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्नामेंट यूज्ड इन हेयर, तो निम्न में से कौन सा बालों में इस्तेमाल किए जाने वाला आभूषण नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें से बालों में यूज नहीं होता, चाक, चीरी, चीप या तंदीरा, तो तंदीरा जो है इसमें यूज नहीं होता, किसमें, बालों में लगाने का जो है ये कोई आभूषण नहीं है, ये बल्कि नेक में, ठीक है, गले में पहनने का जो है एक आभूषण है। तो हेयर में लगाने के लिए जो है चाक भी यूज होता है, जैसे शादी में बोलते हैं चाक लेते हैं, गोल्ड का चाक लेते हैं, चीरी हो गया, चिप हो गया, ये तीनों जो है यूज होते हैं बालों में लगाने के लिए। तंदीरा जो है ये किस लिए यूज होता है, ये होता है गले का एक तरह से आप उसे नेकलेस टाइप, ठीक है, तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तंदीरा बोल दो, हाँसी बोल दो, हंसीरी बोल दो, ये एक नॉक नेक ऑर्नामेंट है। 9 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अब यहाँ ऑर्नामेंट्स दे रखे हैं और टाइप बता रखे हैं, ठीक है, तो दांडी है, ये कैसा ऑर्नामेंट है, ठीक है, कैसा आभूषण है, नाक में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं या जो है गले में पहनते हैं, तो दांडी जो है ये ईयरिंग है, ठीक है, इसे जो है कानों में पहनते हैं। वैसी कांथा है, कांथा जो है ये पहना जाता है गले में, नेक ऑर्नामेंट है। वैसी फुल्ली जो है ये नोज ऑर्नामेंट है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। दांडी है एक सिंपल एयर रिंग है, ठीक है, एयर रिंग टाइप है। फुल्ली जो है ये नोज ऑर्नामेंट है, यानी नाक में जो है छेद में से लगाया जाता है फुल्ली को। कांथा जो है ये आपका जो है एक तरह से नेक का जो है आभूषण है, गले में जो है इसे पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्लाइड चली गई है तो कैमरे को बंद कर देते हैं। 10th है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमें बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है, डोरू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो डोरू जो है ये चंबा और किन्नौर में यूज किया जाता है। हाँ जी, किया जाता है। डोरू वो होता है जो आपकी कमर में पहनते हैं, ठीक है, लड़कियां जो होती है कमर में पहनती है, तो ये जो है राइट आंसर है। चंबा और किन्नौर में जो है यूज किया जाता है। चपकन इज अ टाइप ऑफ ट्राउजर यूज बाय मेन ओनली। तो चपकन क्या है, एक तरह से ट्राउजर है जो मेन यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक ट्राउजर नहीं बल्कि फ्रॉक है, ठीक है, जो मेल होते हैं वो यूज तो करते हैं मगर एक तरह से ये एक फ्रॉक टाइप है, ठीक है, ट्राउजर नहीं है चपकन। थर्ड देखा है, रेस्टा इज अ जैकेट यूज बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन रोहरू तहसील ऑफ शिमला। तो रेस्टा शिमला वालों को तो पता ही है रेस्टा क्या होता है, ये जो है वुमेन्स यूज करती है, ठीक है, तो कोई जैकेट नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है गलत है। तो 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर है यहाँ पहली स्टेटमेंट, ठीक है, यानी हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट देखिए देखिए, डोरू इज अ रैप्ड अराउंड द बॉडी लाइक अ साड़ी, ठीक है, इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा और किन्नौर में डोरू जो है पहना जाता है। चपकन क्या है, ये रोहरू तहसील ऑफ शिमला और पब्बर में जो है पहना जाता है। एक तरह की फ्रॉक होती है, ठीक है, जिसे जो मैन है वो वियर करते हैं। रेस्टा जो है ये वुमन यूज करती है, ठीक है, वुमन पहनती है, ठीक है, तो रेस्टा एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है, पूरा, जिसे वुमेन पहनती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक दे रखी थी। 11 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब यहाँ पर जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। तो ये किन्नौर के जो है आपके यहाँ पर दे रखी है चीज़ें कि किन्नौर में जो फ्यूनरल सिस्टम है वो कैसा होता है। जैसे डुबंत है, भकंत है, फुकंत है। तो जैसे डुबंत देखिए, डुबंत पढ़ने से लग रहा है कि हाँ डुबाना है, ठीक है, ड्रॉनिंग द डेड बॉडी। तो 3 टाइप का होता है कि जैसे कोई मर जाता है तो उसका फ्यूनरल है जो कैसे किया जाता है। डुबंत मतलब ड्रॉनिंग द डेड बॉडी, फुकंत क्या हो गया, बर्निंग द बॉडी, और भकंत क्या हो गया, थ्रोइंग द बॉडी इन ओपन फील्ड, यानी जो बॉडी है उसे ओपन फील्ड में फेंक दिया जाएगा। जो गिद्ध होंगे, बाज होंगे, उन वो जो है उसे फिर खाएंगे। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा, 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है यहाँ पर। तो ये किन्नौर के जो है फ्यूनरल सिस्टम है। डुबंत मतलब ड्रॉनिंग द डेड बॉडी, यानी पानी में डुबाना। फुकंत मतलब जो बॉडी होगी उसे जलाना, और भकंत मतलब उस बॉडी को जो है फेंक दिया जाएगा, बाद में जो गिद्ध होंगे, जो बाज होंगे, वो उसे खा लेंगे। 12 देखते हैं। 12 क्या दे रखे हैं, अब देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैंने आपको बता दिया है। 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ड, बरीड और कट इनटू पीसेस। तो निम्न में से किस घाटी में जानवर चिकित्सक को यह पता लगाने के लिए बुलाया जाता है कि शरीर को जला दिया जाना चाहिए, दफनाया जाना चाहिए या टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए। तो 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का जो राइट आंसर है वो है स्पीति वैली, ठीक है। तो स्पीति वैली में जो है एक जानवर टाइप होता है, व्यक्ति होता है, उसे बुलाया जाता है। वो बताता है कि बॉडी अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, जलाना चाहिए, दफनाना चाहिए, या जो है बॉडी को फेंक देना चाहिए। गिद्ध और जो होंगे बाज वो उसे खा लेंगे बाद में। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ डेवोर्स, तो डेवोर्स का इसमें से कौन सा सिस्टम है, रीत, देहरी, हरी या ऑल ऑफ द अबव। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रीत पढ़ा होगा आपने, जैसे शादी होगी, फिर अगर शादी तोड़ते हैं तो कुछ देना पड़ता है बदले में। ठीक है, तो ये आपका रीत वाला सिस्टम रहता है। वैसी देहरी है, हरी है, तो यहाँ पर जो है ये सारे आपके डिवोर्स सिस्टम है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब ये सब जो है आप अगर एच पी जी के पढ़ोगे डिटेल में तभी जो है इजीली कर पाओगे। अब हमारे चैनल में एच पी जी के की एक हाई लेवल सीरीज बनी है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें मैंने हर एक लेक्चर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करा रखा है, साथ में नोट्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर उस सीरीज को देखोगे उसके बाद इन एमसीक्यू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे आपको। 14 देखिए, इन शिमला हिल्स विडो रीमैरिज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो शिमला पहाड़ियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, करेवा, झांझरा, गुड़ानी, चोली, डोरी। तो ये झांझरा गुड़ानी भी जो है विडो रीमैरिज है, मगर शिमला में किस नाम से जाना जाता है, करेवा नाम से जो है जाना जाता है। तो शिमला में विडो रीमैरिज को जो है किस नाम से जाना जाता है, करेवा नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए शिमला हिल्स में जो विडो रीमैरिज है उसे करेवा बोलते हैं। कांगड़ा और चंबा रीजन में क्या बोलते हैं, झंझारा, गुड़ानी या चोली डोरी। ठीक है, तो कांगड़ा और चंबा में बोलते हैं झांझरारा, गुड़ानी और चोली डोरी, और शिमला में करेवा बोलते हैं विडो रीमैरिज को। 15 है, बांथड़ा एंड बांथरा आर द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही जब हम एमसीक्यू कर रहे थे, तो बांथड़ा कहाँ का है, ये मंडी का है। ठीक है, बांथड़ा बोल दो या बांथड़ा बोल दो, ये जो है मंडी का फोक ड्रामा है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए, 16 देखिए, करथी इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। अब करथी जो है ये कहाँ का फेमस डांस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो है फेमस डांस है। तो 16 का राइट आंसर कुल्लू है। करथी कहाँ का है, ये कुल्लू का जो है फेमस डांस है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय खून पीपल। तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है आमतौर पर खून लोगों द्वारा किया जाता है। तो बताइए जो खून पीपल है उनके द्वारा कौन सा जो है डांस परफॉर्म किया जाता है जनरली। 17 का जो राइट आंसर है वो है बिरसू। ठीक है, बिरसू जो है ये खून पीपल द्वारा जो है जनरली परफॉर्म किया जाता है। 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज जनरली परफॉर्म बाय यंगस्टर एंड दे स्टैंड वन बिहाइंड द अदर होल्डिंग द कोट टेल ऑफ वन इन फ्रंट। तो निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर युवा द्वारा किया जाता है और वे सामने वाले की कोट जो होता है उसे पकड़ के एक के पीछे खड़े होते हैं। तो ये किस डांस में होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, घूंगती। जो घूंगती डांस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर घूंगती। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका जो कोट होगा वो दूसरे व्यक्ति ने जो है पकड़ा होगा। ठीक है, जो उसने कोट पहन रखा होगा वो दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा होगा, वैसे ही उसके पीछे वाला होगा वो उसके कोट को पकड़ेगा, और ऐसे जो है एक जो है वो लंबी सी लाइन टाइप बना देते हैं और उसमें जो है डांस करते हैं। तो किसमें, घूंगती में जो है ऐसा होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर हिल फोक ड्रामा। तो बताइए पॉपुलर जो है लोकप्रिय पहाड़ी लोक नाटक कौन सा है। बांथड़ा मंडी का हमने पढ़ा, हरांतर भी है, ठीक है, हांतरिक पढ़ा था हमने, चंबा का, स्वांग बिलासपुर का। तो ये ऑल ऑफ द ठीक है, सारे जो है पॉपुलर हिल फोक ड्रामा है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पीपल ऑफ जुब्बल एंड रोरू वैली परफॉर्म्स बैले एंड ओपेरा लोकली नोन एज सी एंड बुरा। तो हमने पहले जो एमसीक्यू किए थे स्टार्टिंग में इस वीडियो के, उसमें मैंने आपको बताया जो जुब्बल और रोरू वैली है वहाँ पर जो है क्या होता है, सी और बुरा होता है। ठीक है, एक तरह का बैले एंड ओपेरा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक दे रखी है। इन जुब्बल दिस इज एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द मेल मेंबर ऑफ आर्टिसन कास्ट। तो जुब्बल में यह विशेष रूप से कारीगर जाति के पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर ठीक दी गई है। 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। ये सी और बुरा कहाँ होता है, ये शिमला के जुब्बल और रोरू वैली में होता है, एक तरह का बैले एंड ओपेरा है, और ये एक्सक्लूसिवली कौन करते हैं, मेल मेंबर ऑफ आर्टिसन कास्ट जो है करते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैले परफॉर्म्स द इंसिडेंट ऑफ अ लव स्टोरी टेलिंग द वेगरीज ऑफ फॉर्चून अंडरगोन बाय अ रोमांटिक वुमन हु हैज़ बीन बीविच्ड बाय द रूथलेस बट अ लेजी एंड जोवियल लवर। तो एक तरह से अभी मैंने आपको बताया जो बैले एंड ओपेरा वो किस में होता है, सी। ठीक है, सी था और बुर्रा था तो उसमें होता था। तो ये कहाँ होता है, जुब्बल और रोरू शिमला में होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, इसमें एक लड़की होती है, उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो लड़का बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, मगर बाद में उसे पता लगता है उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी जो है वो उससे शादी करती है। उसके घर वाले मना भी करते हैं मत कर, मगर वो उसके साथ जो है भाग जाती है। तो इस तरह की कुछ स्टोरी रहती है। तो ये किस में होता है, सिंह में होता है। ठीक है, तो जो ये आपका सी है इसमें जो है ऐसा परफॉर्म किया जाता है।
अब यहाँ पर पूरी जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैले परफॉर्म्स द इंसिडेंट ऑफ अ लव स्टोरी बिटवीन विलेज बैले एंड अ वंडरिंग ascetic. The girl's father advises her not to marry the vagrant, but she runs away and marry him. तो वही ये जो सी है, इसमें ही जो ऐसा होता है, उसका पापा मना भी करता है लड़की का, मगर फिर भी जो है उस लड़के के साथ वो भाग जाती है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखिए, विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट। तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। इन बिलासपुर एंड सोलन सोलो डांस इज कॉल्ड गिद्दा। तो बिलासपुर और सोलन में जो है सोलो डांस को गिद्दा बोलते हैं। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। बिलासपुर और सोलन में जो है सोलो डांस को क्या बोलते हैं? गिद्दा ही बोलते हैं। इन सिरमौर एंड पार्ट्स ऑफ शिमला हिल्स सोलो डांस इज नोन एज मंजोरा। ठीक है, मंजरा, तो मंजरा बोलते हैं सिरमौर और शिमला हिल्स में सोलो डांस को। तो ये भी जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दे रखी है। थर्ड है प्रेक्षानी, नतराम्भ, चेरी आर ग्रुप डांसेस। तो ये जो है ग्रुप डांसेस है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये बल्कि सोलो डांसेस है। ठीक है, जैसे बिलासपुर और सोलन में सोलो डांस को गिद्दा बोल रहे हैं, सिरमौर और शिमला के जो पहाड़ी एरिया है उसमें सोलो डांस को जो है मुंजारा बोला जा रहा है। वैसी प्रेक्षानी, नतरंभा, चेरी जो है ये भी सोलो डांस ही है यहाँ पर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड जो है यहाँ गलत है, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। तो काफ़ी सारी जो है नई चीज़ें पढ़ने को आपको शायद मिल रही होगी, जो बुकों में भी आपने देखी नहीं होगी। 24 देखिए, इन द लाइट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो दो स्टेटमेंट दे रखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एचपीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, दो स्टेटमेंट दिया, आपको बताने कौन सी सही है। द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड एचपी इन द लेटर 7th सेंचुरी एडी अंडर राजा मेरू वर्मन। तो कश्मीरी शैली की कला जो है राजा मेरू वर्मन के तहत 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है हिमाचल में प्रवेश की थी। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट था वो एचपी में एंटर करता है 7th सेंचुरी के बाद, किसके टाइम पे? राजा मेरू वर्मन के टाइम। सेकंड बोल रहा है वुड इज द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन एंशिएंट मोस्ट एंड इंडिजिनियस खसा आर्ट ऑफ एचपी। तो जो खस का आर्ट होता है उसमें जो है वुड जो है बेसिक मटेरियल था। अब देखो टेम्पल काफ़ी सारे आप जाओगे पहाड़ों में, टेम्पल्स देखोगे वो लकड़ी के बने होंगे, तो जो लकड़ी है उसी का जो है बेसिक मटेरियल के तौर पे जो है यूज़ किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ठीक यहाँ पर दे रखी है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, अभी शायद नायब तहसीलदार में आया होगा। 25 देखिए, इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। दो स्टेटमेंट देखिए, अब पूछा है यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट कौन सी है। इंडो आर्यन आर्ट ब्लॉसम्ड इन एचपी ड्यूरिंग 8th to 13th सेंचुरी। तो इंडो आर्यन कला जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश में फूली फली। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो इंडो आर्यन आर्ट है वो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच जो है हिमाचल में फूली वाली। खस आर्ट है वो है इंडिजिनियस आर्ट है एचपी का, यानी जो खसों का जो आर्ट है वो स्वदेशी कला है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 26 देखिए, किन्नौरी जागरम मिक्सचर इज अ डायलैक्ट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो आपकी एक तरह से भाषा टाइप है, ठीक है, एक डायलॉक्ट है, बोली है, ठीक है। तो किन्नौरी जागरम भी कहाँ पर जो है यूज़ की जाती है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है रक्षम। ठीक है, किन्नौर का जो रक्षम है या फिर चितकुल हो गया, वहाँ पर जो है ये यूज़ होती है। ठीक है, किन्नौरी जागरम मिक्सचर जो है बोली है, ये रक्षम और चितकुल विलेज जो है सांगला तहसील के, वहाँ पर जो है यूज़ की जाती है। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डन द फॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ पहाड़ी डायलैक्ट इन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो निम्न में से किसने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में पहाड़ी बोलियों का औपचारिक वर्गीकरण किया है। तो किसने किया है ये? G.A. गैरिसन। ठीक है, जो हिमाचल की बोलियां हैं उसे एक तरह से वर्गीकरण किया गया है, कि डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ था? ये G.A. गैरिसन द्वारा किया गया था। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, उसमें इन्होंने जो पहाड़ियों की जो भाषा थी, डायलैक्ट थे, बोली थी, उन्हें जो है वर्गीकरण किया था। किसने? G.A. गैरिसन ने। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डायलैक्ट स्पोकन बाय पीपल ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू के लोग जो है इनमें से कौन सी बोली नहीं बोलते। ठीक है, उपबोली कौन सी नहीं बोलते? सिराजी। अब सिराज कुल्लू में तो सिराजी बोलते हैं, सैंज भी कुल्लू में सैंजी भी बोलते हैं, कुल्लू ही होगी एक तरह से। गहरी जो है ये नहीं बोलते। ठीक है, तो ये तो इजी सा है। तो यहाँ पर जो गहराई दे रखी है ये इनका जो है सब डायलैक्ट नहीं है कुल्लू वाले लोगों का। ठीक है, तो कुल्लू वाले जो है मेनली कुल्लू ही बोलते हैं, उसमें सराजी भी हो गई, ठीक है, सराजी हो गई, सैंजी होगी, तो ये जो है उनके द्वारा बोली जाती है, सब डायलैक्ट है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट इज द मदर टंग ऑफ नियरली 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ किन्नौर। तो निम्न में से कौन सी बोली किन्नौर की लगभग 75% आबादी जो है मातृभाषा है, यानी 75% जो
लोग हैं वो किन्नौर में बोलते हैं। तो 75% किन्नौर में कौन सी भाषा बोलते हैं? होमस्कर्ट बोलते हैं। ठीक है, होमस्कर्ट जो है ये वाली भाषा जो है किन्नौर के 75% लोग जो है बोलते हैं, उनकी मातृभाषा एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नियरली 75% पॉपुलेशन जो किन्नौर की है वो होमस्कर्ट जो ये किन्नौरी डायलेक्ट है इसे जो है बोलते हैं। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शारदा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, लिपि जो है शारदा स्क्रिप्ट की जो है मॉडिफाइड है। ठीक है, तो कौन सी है? 30 का जो राइट आंसर है, 30 का जो राइट आंसर है वो है टांकरी। यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट स्पोकन इन लाहौल एंड स्पीति हैज अ ग्रामर एंड अ स्क्रिप्ट। तो लाहौल और स्पीति में बोली जाने वाली इनमें से किस बोली में व्याकरण और लिपि है? तो कौन सी में है? भोटी में है। ठीक है, जो भोटी लाहौल स्पीति में बोली जाती है, ये ऐसी एकमात्र है भाषा बोल सकते हैं, बोली बोल सकते हैं, जिसकी जो है ग्रामर भी है और एक तरह से लिपि भी है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ये भोटी कहाँ बोली जाती है? लाहौल स्पीति में बोली जाती है। तो ओनली भोटी हैज़ अ ग्रामर एंड स्क्रिप्ट व्हाइल अदर 3 आर जस्ट डायलेक्ट्स। ठीक है, बाकी तीनों तो जो है बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये भोटी है ये मोनेस्ट्रीज में लामा द्वारा जो है पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भोटी जो है लाहौल स्पीति में बोली जाती है और मोनेस्ट्रीज में जो है लामा द्वारा पढ़ाई भी जाती है, इसकी ग्रामर भी है और लिपि भी है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज लेक्चर 12 था। लेक्चर 13 में आप बताइए कौन सा टॉपिक कवर करें। 5000 जो है HPGK के क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। बाकी किसी को स्टडी मटेरियल लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे। हिमाचल के सभी एग्जाम्स का, टैट हो, TJT हो, अलाइड हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।